डियर स्टूडेंट्स, मैं बीकॉम पार्ट सेकंड ABST पेपर इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ। इसमें बीच में एक 18 नंबर की क्लास मेरी मिस हो गई थी, तो मैं उसको थोड़ा आपको पहले बता देता हूँ। एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने एक बात बताई थी कि जो 6th पे कमीशन आया है उसमें इंक्रीमेंट लगाने की जो दर है वो डिफरेंट तरीके से हो गई है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको चीज़ बताऊंगा। इसमें देखिए, पहले क्या पे स्केल हुआ करती थी और उसमें जैसे 500 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये पर ईयर के हिसाब से इंक्रीमेंट लगता था और बीच बीच में वो रेट भी बढ़ जाती थी। लेकिन अब इसमें कांस्टेंट रेट हो गई 3%। एवरी ईयर 3% का इंक्रीमेंट ड्यू होता है। फिर भी ये क्वेश्चन के माध्यम से मैं सब चीज़ें बताऊंगा आपको। देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। डॉक्टर ML गुप्ता राजस्थान सरकार के एक महाविद्यालय में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं। 1 जुलाई 2015 को उनके नए वेतनमान 37,467 के अंतर्गत 43,400 एवं एकेडमिक ग्रेड पे 9,000 रुपये। देखिए, एकेडमिक ग्रेड पे एक तरह से पे का पार्ट है। जो इनिशियली उसको 43,400 दिया है उसमें हम 9,000 जोड़ करके और इस तरह 52,400 से अपन स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन से मैं आपको एकेडमिक पे या ग्रेड पे के नाम से पे मिलेगी और उसमें हमको जोड़ करके ही उसके वेतन माना जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में लिख दिया कि सरकारी नियमानुसार वेतन एवं ग्रेड पे के 3% वार्षिक पाने के लिए हकदार है, जो कि 10 रुपये के अगले गुणक के पूर्णांकित की जाती है। यानी इसका मतलब यह है कि सपोज 72 रुपीज़ आए कोई कैलकुलेशन में तो हम 80 मानेंगे उसको, या 85 आए तो हम उसको 90 मानेंगे। यानी 1 रुपये से ज़्यादा होते ही हम पूरे 10 रुपये मान लेंगे। 71 रुपीज़ भी है तो हम 80 रुपीज़ मान लेंगे। 79 रुपीज़ है तो भी हम 90 रुपीज़ मान लेंगे। इस तरह की कैलकुलेशंस में 10 के मल्टीपल में वो है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उसकी वेतन की मूल वेतन किस प्रकार की गणना की जाएगी। देखिए, स्टार्टिंग पे है 1 जुलाई 2015, तो अपन 1 जुलाई 2015 को 43,400 प्लस 9,000 के एकेडमिक ग्रेड पे 52,400 से उसका वेतन स्टार्ट करेंगे। और आपको बताया था हर साल इंक्रीमेंट लगता है और इंक्रीमेंट की दर इसमें क्वेश्चन में भी लिख दिए 3%। वैसे भी इसमें इस तरह के क्वेश्चन में 3% ही लेते हैं। तो हम एक साल बाद यानी 1 जुलाई 2016 को हम जो 52,400 इसका 3% निकालते हैं तो 1572 आते हैं, लेकिन हम 1580 रुपये इंक्रीमेंट के रूप में इसमें जोड़ेंगे। इन दोनों को ऐड करके ये वैल्यू आ जाएगी। फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2017 को लागू होगा और उसमें भी हम ये जो पे 53,980 है इसका 3% इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है 1619 रुपये 40 पैसे। इसको हम 1620 रुपये मानेंगे, 1620 का इंक्रीमेंट देंगे। और इस तरह से जहाँ भी 3% ऐड करते हुए और 10 के मल्टीप्लिकेशन में उसको अमाउंट को बढ़ाते चलेंगे। अब लास्ट में देखिए, हम लास्ट इंक्रीमेंट है 1 जुलाई 2019 को और उससे पहले पे है 57,270। इसका 3% निकाला तो 1718.10, तो हम 1720 रुपये इंक्रीमेंट के मानेंगे। और इस तरह से पे 1 जुलाई 2019 को 58,990 हो जाएगी। ये हमारी कैलकुलेशंस हैं। अब कैलकुलेशन के हिसाब से हमको उनके वेतन की गणना करनी है। जैसे कि पहले बता दिया कि सरकारी कर्मचारी है और सरकारी कर्मचारी की अगले महीने की 1 तारीख को पे ड्यू होती है, इसलिए हम मार्च से फरवरी तक की सैलरी काउंट करते हैं। तो देखिए, मार्च 2019 से काउंट करेंगे 29 फरवरी 2020 तक। तो देखिए, 1 मार्च से जब स्टार्ट करेंगे, इंक्रीमेंट की डेट 1 जुलाई आती है, तो 1 मार्च 2019 से 30 जून 2019 तक ये जो हमने 58,290 तो बाद की है, ये 57,270 रुपये के हिसाब से ये लेंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने का वेतन लेंगे और 4 महीने के वेतन के हिसाब से 2,29,080 मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से जब 1 जुलाई 2018 को इंक्रीमेंट लग जाएगा 19 को, 1 जुलाई 2019 को जब इंक्रीमेंट लग जाएगा तो अगले 1 जुलाई 2019 से 29 फरवरी 2020 तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 8 महीने होते हैं। और 8 महीने में 58,990 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से जो अमाउंट आएगा 4,71,920 और ये टोटल करेंगे तो 7,01,000 ये उसकी बेसिक पे मानी जाएगी।
तो दो चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि एवरी ईयर इंक्रीमेंट की रेट 3% है, और जो वैल्यू आएगी 3% निकालने के बाद में वो 10 के मल्टीपल में मानेंगे। जैसे 71 आता है तो 80 मानेंगे, 81 आता है तो 90 मानेंगे, 79 आता है तो 80 मानेंगे। इस तरह का थोड़ा ध्यान रखना है। और इस प्रकार से चूँकि सरकारी कर्मचारी है तो मार्च से फरवरी तक काउंट करते हैं। तो 1 मार्च से जब डेट ऑफ इंक्रीमेंट है वहाँ तक तो पुरानी पे लेंगे, और 1 जुलाई को जब इंक्रीमेंट लग गया 1 जुलाई 2019 को, उसके बाद में अधिक वाली बाद वाली पे कैलकुलेट करेंगे। इस प्रकार से ये बीच में एक पॉइंट छूट गया था, वो मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को बता दिया है। अगली क्लास नेक्स्ट लेंगे। थैंक यू।